हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BA/BG 171 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होगा उसको कवर करेंगे। जैसे कि आज की क्लास जो है यूनिट 3 से है। यूनिट 3 का आज सेकेंड क्लास है। इससे पहले भी एक और क्लासेस हो चुकी है। यूनिट 3 के एक और वीडियोज पोस्ट हो चुकी है, उनको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि गाइज ये आज यूनिट 3 है। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। आज यूनिट 2 में जो है ना, यूनिट 3 जो है इसका नाम है आदर्श समाज। आदर्श समाज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जो है ना हर साल देखने को मिलता है कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आप लोग इस यूनिट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग समझे थे कि अंबेडकर जी के अनुसार एक आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए, एक मॉडल प्रस्ताव कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में हम लोग समझे थे। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना दिया है BA/BG 171 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। आप सभी जो चैनल में विजिट कर सकते हैं, आसानी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस आज के सेशन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें देखिए आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे क्या। सबसे पहली बात तो हम लोग आज जो है हम लोग इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे 3.4 को कवर करेंगे। और इसके अंतर्गत जो है ना आपका एक और से आएगा, उसमें से हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे आज 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें से जो है ना एक साधन वाला को पहचान, इसके अंतर्गत जो है ना आपका इसके अंतर्गत एक जो ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड आएगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। जो मतलब होता है ना, एक अंबेडकर जी के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा आदर्श समाज के उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म को परिभाषित करें। इसके अंतर्गत आएगा वो जो है वो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अंतर्गत एक विचार है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है 3.4 ये जो है ना आपका 2019 में और 21 में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके जो है 22 में पूछने की संभावना हो, इसलिए इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 3.4 जो आदर्श समाज के संबंध में अंबेडकर के विचार को देखेंगे। सबसे पहले जो है ना, इससे पहले जो है ना एक क्लास जो हुई थी उसमें मॉडल, एक आदर्श समाज का मॉडल किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखे थे। देखिए ये जो है ना आज का हम लोग देखेंगे क्या, ये समाज के बारे में अंबेडकर के विचार क्या थे इसके बारे में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बातों को। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या है। देखिए गाइज, मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन करता हूँ, बैकग्राउंड से जो भी साउंड आए, जो भी म्यूजिक आए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मतलब रेगुलर शायद पूजा पाठ होती रहती है, तो साउंड वगैरह उसका चलते रहता है। आप सभी देखे ही होंगे, इससे पहले भी क्लासेस में कितनों भी मतलब 24 घंटा चलते रहती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कब बनाए। रात में भी बनाते तो भी मतलब साउंड बजती है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा आप लोग सभी। दिन में भी बनाते तो भी आता है, तो और जिस तरह से मतलब समय मतलब अपने निकाल के फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप सबों के लिए क्लास लाऊं। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसे कि समाज के बारे में अंबेडकर के विचार क्या थे। देखिए समाज के बारे में अंबेडकर के विचार अन्य विचारकों से भिन्न थे, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट में भी इसका चर्चा हुई है कि अंबेडकर के अनुसार जो है समाज का जो ना विचार जो है अलग अलग हैं, भिन्न हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति और आवश्यकता के कारण एक सामाजिक प्राणी है। देखिए अरस्तु कहते हैं कि समाज में जो है एक प्रकृति और आवश्यकता के कारण जो है एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जिस तरह से समाज में, ठीक है, अरस्तु के द्वारा कहा जाता है ये कि जो है ना प्रकृति हो गया, मतलब उसके आवश्यकता हो गया, ये आवश्यकता अपना पूर्ति के लिए ही एक समाज के रूप में बसते हैं, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसलिए वह समाज में रहता है। जो उसकी आवश्यकता होती है, उसकी जो अपनी कमी होती है, जो प्रकृति होती है, उस सभी को आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है एक समाज में रहता है। इस प्रकार समाज प्राकृतिक, आवश्यकता, आंतरिक और सार्वभौमिक है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायता करता है जो न केवल उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है, वरना उसके व्यक्तित्व के विकास में भी। देखिए ये अरस्तु के अनुसार जो है, जैसे अंबेडकर जी ने कहते हैं ना कि समाज जो है ना, समाज के विचारों में अनेक मतलब भिन्नताएं हैं। तो अरस्तु का कहना है कि समाज जो है एक प्राकृतिक और आवश्यकता, और उसके आंतरिक हो गया, सामाजिक और प्राकृतिक सामाजिक हो गया, ये सभी जब तक जहाँ आवश्यकता मतलब पूर्ति होती है तो वे मतलब वहाँ पे समाज होता है।
जो न केवल उसकी प्राथमिकताओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है, जो उसकी जो प्राथमिकता जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए अनुकूल है, वरना उसके व्यक्तित्व के विकास में भी निर्भर करता है। ठीक है, अम्बेडकर के अनुसार जैसा कि कुछ व्यक्ति मानते हैं कि समाज एक जैविक तत्व नहीं है, जैसे जो है ना समाज जो है एक जैविक तत्व नहीं, मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये अम्बेडकर के अनुसार जैसा कि जो है ना कुछ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज को जैविक तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जो है मानते हैं। उसके बाद ये मुख्यतः मनुष्यों के दृष्टिकोण पर आधारित है, ये जो है मुख्यतः मनुष्यों के दृष्टिकोण पर आधारित है, उसके अनुसार मनुष्यों के अनुसार आधारित पर है। ठीक है, सामाजिक संगठनों के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो समाज के वास्तविक परिदृश्य को बनाते हैं। सामाजिक संगठन जो होती है, वहाँ की समाज जो होती है, समाज में जो भी समूह होते हैं, संगठन होती है, उसके कुछ आवश्यक तत्व हैं जो समाज के वास्तविक जो प्रेजेंट टाइम में मतलब रियल टाइम में उसको परिदृश्य को बनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे कहते हैं, जो अम्बेडकर जी ने एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में जो है ना इस समाज के संदर्भ में अम्बेडकर जी के एक उदाहरण दिए जो हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म में कहते हैं क्या कि इन त्योहारों को सभी जातियों के लोग समान रूप से मनाते हैं। हिंदू में जो भी त्यौहार होते हैं लगभग सभी समान रूप से मनाते हैं, फिर भी इन त्योहारों को मनाने का विभिन्न जातियों का समांतर प्रदर्शन भी उन्हें एक इकाई के रूप में बांधने में असमर्थ रहा है। ये जो है एक त्यौहार जो जैसे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे मतलब त्यौहार होते हैं, उसको त्यौहार बनाने में जो है मनाने में जो है विभिन्न जातियों में देखिए, हिंदू में भी बहुत प्रकार की जातियाँ होती है, ब्राह्मण, कोष्टी, यादव, सभी प्रकार के मतलब होते हैं, केवर्त, बहुत सारी ऐसे जातियाँ हैं। ठीक है, तो उन सभी जातियों के जो त्यौहार बनाने के लिए सभी के सभी जो ना अलग अलग समांतर मतलब प्रदर्शन भी है, उसके बाद एक इकाई के रूप में बांधने में और समर्थन है, मतलब एक तरीके से वहाँ के मनाने में का भी नियम अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे जातियाँ हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे है, एक समाज बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति समान रूप से सामान्य गतिविधि में भागीदारी करें। एक समाज बनाने का महत्वपूर्ण जो है एक आवश्यक चीज़ें होती है जो समान रूप से जो है एक दूसरे की सामान्य गतिविधि हो, सामान्य भागीदारी हो, कोई आवश्यकता हो तो उसकी मदद करें। तो इस तरह से वो एक समाज बनाने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें भी वही भाव जागृत हो जो उन्हें अन्यों में है। मतलब एक सभी जो समाज में जो है ना सभी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, उसके बाद एक दूसरे की भावनाओं को समझे और वे भी अपने भावनाओं को समझे। ठीक है, वो अपने दूसरे मतलब वो भी अपने दूसरों की भावनाओं को समझे, यानी कि क्या पूर्ति होनी चाहिए, उसको सिर्फ मदद लेनी नहीं चाहिए, देनी भी चाहिए, मदद करनी भी चाहिए। तो इस तरह से समाज में होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को संबंधित गतिविधियों में इस तरह से भागीदारी बनाना कि वह महसूस करे कि इसकी सफलता उसकी है और इसकी असफलता भी उसकी है। देखिए, समाज में एक ऐसी गतिविधि बनाना चाहिए, भागीदारी बनाना चाहिए, ऐसे महसूस कराना चाहिए जिसके मतलब आपकी जो है असफलता मेरी असफलता है और आपकी सफलता जो है वो भी मेरी सफलता है। इस तरह से भागीदारी बनाना चाहिए, इस तरह से उसके जो है ना भागीदार बनाना चाहिए। ठीक है, यही वह तत्व है जो मनुष्यों को बांधता है। यही जो तत्व है जो समाज में ये आपस में बांधता है और उसकी समाज को बनाता है। ठीक है, ये उसकी समाज को बनाता है। इस प्रकार समाज एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों के बीच कम या अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक दूसरा नाम है। इस तरह से अगर समाज में बनाया रहे कि उसकी सफलता मेरी सफलता है, उसकी असफलता भी मेरी असफलता है, तो इस तरह से अगर मैत्रीपूर्ण बनाए रखें तो ये जो है ना मतलब इस तरह से दोस्ताना बनाए रखें तो समाज में जो है ना ये मैत्रीपूर्ण संबंधों का दूसरा नाम कहा जाएगा। जिस तरह से मित्र नहीं होते हैं कि आपके दुख के समय में अपने मित्र जो है ना आपके साथ खड़े होते हैं, उसी तरह समाज में इस तरह से अगर भावनाएं रहें तो वो मैत्रीपूर्ण का दूसरा नाम माना जाएगा। ठीक है, अम्बेडकर एक मानववादी होने के कारण किसी सामाजिक व्यवस्था या व्यक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखते थे। अम्बेडकर जो है एक मानववादी होने के कारण जो है किसी भी समाज के व्यवस्था का या व्यक्ति की सर्वोच्चता को जो है वो विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, समाज व्यक्तियों में स्थित है और व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकते। जो है समाज किस तरह से बनता है, जहाँ व्यक्तियाँ होगी, व्यक्तियों का झुंड होगा, जहाँ व्यक्तियों का समूह होगा, वे समाज कहलाएंगे। यदि समाज में व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो वो समाज कैसे कहला सकता है, नहीं कहलाएगा। और जो है व्यक्ति जहाँ होंगे उसको मतलब व्यक्ति के बिना जो है व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, मतलब नहीं रह सकता है। व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति सिर्फ अकेला रह सकता है। मान के चलो आपको जो है पूरा जंगल में अकेले रहने देंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। मतलब एक प्रकार के जीने के लिए भी एक समाज की आवश्यकता होती है। ओके ना, चलिए आगे है, वह मनुष्य और समाज के स्वीकृत परिदृश्यों में विश्वास करते हैं। अम्बेडकर जो है मनुष्य के समाज के रूप में और उसके स्वीकृत परिदृश्य में विश्वास करते हैं। ठीक है, मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का जो है ना दूसरे मनुष्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मान के चलिए आप चाहेंगे कि नहीं हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी नहीं आवश्यकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलो आप कितनों भी होशियार हो, ठीक है, बहुत होशियार हो, सब कुछ अपने से कर सकते हो, सब सुविधाएं मतलब अपना जो है जुगाड़ जो है खुद कर सकते हो। मान के चलो आप मतलब बीमार हो जाओगे, तब क्या करोगे? खुद से कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए किसी अन्य आदमी, अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ही। इसलिए ही अम्बेडकर जी कहते हैं मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बिना अस्तित्व नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और दूसरे शब्दों में व्यक्ति समाज में सर्वोच्च नहीं है, व्यक्ति जो है समाज में सर्वोच्च नहीं है। ये अम्बेडकर का सबसे पहला मानना है कि व्यक्ति जो है समाज में सर्वोच्च नहीं है, जैसा कि पूंजीवादी मानता है, ठीक है। और इसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों से ऊपर नहीं है, और समाज जो है व्यक्तियों से ऊपर नहीं है। जिस तरह से व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं है, उसी तरह समाज जो व्यक्तियों से ऊपर नहीं है। यानी कि दोनों के दोनों सिर्फ बराबर है, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे की आवश्यकता होती है दूसरे में, ठीक है। और जैसा कि साम्यवाद में माना जाता है, वरना समाज और व्यक्ति अम्बेडकर के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समाज जो है अम्बेडकर के अनुसार जो है समाज हुआ और व्यक्ति जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब समाज है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो समाज है, ठीक है। तो दोनों मतलब एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार देखिए समाज का जो है ना अम्बेडकर के अनुसार समाज के भी अम्बेडकर मतलब समाज के बारे में अम्बेडकर का विचार यही रहा, जिसमें हम लोग समझ रख चुके हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर के अनुसार हम लोग समझ गए समाज के बारे में अम्बेडकर के विचार। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप जो ना हो सके तो आप दोबारा से सुन लीजिएगा ताकि आपको सही तरीके से कंठस्थ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये का चांसेस है एग्जाम में आने का, 2 बार आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे वो रहेगा हमारा बौद्ध धर्म से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि देखिए ना यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, ये देखिए इस पर जो हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको हम लोग कवर किए थे, एक आदर्श समाज का मॉडल। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में हमने हैंड राइटिंग आंसर से मैंने बताया है, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कवर करेंगे अब बौद्ध धर्म आदर्श समाज का एक उदाहरण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए उसमें वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन भी देखने को बहुत बार मिली है, तो आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा कि अंबेडकर जी के अनुसार बौद्ध धर्म ने आदर्श समाज के जो है, देखिए आदर्श समाज के उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म को परिभाषित करें। आदर्श समाज के उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म को परिभाषित करें, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है बौद्ध धर्म। देखिए अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म एक ऐसी सभी मापदंडों को पूरा करता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक दूरदर्शिता रखता है, और जिसने करोड़ों वंचित व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया है। देखिए अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के बारे में ये कहते हैं कि ऐसे बौद्ध धर्म एक ऐसे मापदंडों को मतलब उजागर करता है, ये एक ऐसे मापदंडों को पूरा करता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंस की दृष्टिकोण से, उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से सोसाइटी दूरदर्शिता रखता है, ठीक है। और आगे कहता है जिसने करोड़ों वंचित व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया, जो है बौद्ध धर्म के द्वारा जो ना गौतम बुद्ध जो है करोड़ों व्यक्तियों को जो ना काफ़ी समस्याओं से हल किया, समाधान बताया, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या मोह है, क्या माया है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे नियम से बताए हैं, ठीक है। आप सभी को ज्ञात ही होगा गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद आगे कहते हैं जिसने समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, जो गौतम बुद्ध ने समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखा है और प्रेम व संवेदना पर बल दिया है। उनकी रुचि केवल जाति धर्म में ही नहीं थी, बौद्ध धर्म की जो रुचि केवल जाति धर्म में ही नहीं थी, वरना एक आदर्श वैज्ञानिक धर्म और समाज में भी थी। ये जो है जिस तरह से अंबेडकर जी का समाज के प्रति इतनी लगाव थी, समाज के प्रति इतनी मतलब कष्टदायक ज़िंदगी जिए, उसके बाद बहुत सारे बदलाव लाए, समाज के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसको जाति पाति के बारे में इतने कुछ व्यवस्था बताए अंबेडकर जी। उसी तरह जो है ना गौतम बुद्ध को भी ये जो है ना बहुत ही पसंद था, ठीक है, उसको रुचि थी। ओके, ये सभी बौद्ध धर्म में पाया गया है, ये सभी जो है सभी के सभी चीज़ बौद्ध धर्म में पाया गया। उनके लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य उन्होंने धर्म को एक ऐसी शक्ति माना है जो नैतिकता के द्वारा समाज को नियंत्रित करती है, ठीक है। यहाँ 3 आवश्यकताओं का उल्लेख किया है जिन्हें किसी धर्म को पूरा करना चाहिए। सभी धर्म को जो ना ये 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। इसमें से पहला है यह विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए, दूसरा है ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इसको जब तक नहीं माना जाएगा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। उसको तीसरा है ये गरीबी को पवित्र और उदात्त न बनाता हो,
ठीक है। ये जो है अम्बेडकर के और बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, 3 उल्लेख है, आवश्यकता है, इस सभी धर्म को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपको मतलब शॉर्ट टाइम में पूछा जा सकता है। जैसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि इस दोनों मतलब 4 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो उसमें से आपको ये देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हैं, तो इसको कवर कीजिएगा, ठीक है। यही बौद्ध धर्म का देखिए आदर्श समाज में बौद्ध धर्म का उदाहरण देते हुए इसको समझाना, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 4 में जो हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप सभी जो एक और क्लास अपलोड हो चुकी है उसको भी देख लीजिएगा, वो भी अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सभी से एक निवेदन है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा उसको जरूर कमेंट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कवर कर सके, ठीक है। और बहुत ही जल्द यूनिट 4 भी क्लास अवेलेबल होने वाली है, बहुत ही जल्द। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।